नमस्कार दोस्तों। अज्ञात लोग आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, ये कहना है पाकिस्तान का। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में पिछले लगभग 1 महीने से 9 आतंकवादियों को मारा जा चुका है और कोई अज्ञात लोग आते हैं, बाइक सवार आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। ऐसा कहना पाकिस्तान का है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि इसके अंदर जो है विरोधी देश की जो एजेंसियां हैं वो शामिल हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने ये कबूल कर लिया कि नहीं, विरोधी देश की एजेंसियां शामिल हैं और इनका ही ये काम हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं कल की, जिसमें एक आतंकवादी को 2 अज्ञात बाइक सवार आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। ये अज्ञात बाइक सवार जो हैं एक आतंकवादी को मारते हैं जो जैश का आतंकी था और भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जा रहा था। इसका नाम था ताज मोहम्मद। अब ताज मोहम्मद को भी निपटा दिया गया है। आपको बता दूं, पिछले लगभग 1 महीने में 9 बड़े बड़े आतंकवादियों को मार दिया जा चुका है और किसी का कोई सबूत नहीं है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हाफिज सईद के घर में जो है हमला किया गया था। हाफिज सईद का बेटा गायब है, कभी किसी को गोली मार रही है, कभी किसी को गोली लग रही है। सब कुछ बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहा है और पाकिस्तान ने ये इस बार मान लिया है कि जो विरोधी देश की एजेंसियां हैं वो कुछ गल्फ कंट्रीज में बैठकर वहां से ऑपरेट कर रही हैं और उन्होंने कुछ हमलावरों का जो गैंग है वो पाकिस्तान के अंदर बनाया है जो ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। खैर, बड़ी अच्छी बात है, आपने मान लिया है। भारत ने तो कभी कहा नहीं कि हम मार रहे हैं, लेकिन भारत विरोधी आतंकवादी ही सारे मारे जा रहे हैं। ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है, चाहे कोई भी मार रहा हो, चाहे पाकिस्तान खुद मार रहा है, चाहे अफगानिस्तान मार रहा है, चाहे अमेरिका मार रहा है, चाहे भारत के ही कुछ लोग मार रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें तो उसमें फ़ायदा होना ही चाहिए, चाहे कोई भी मार रहा हो। और खालिस्तानी आतंकवादियों को भी निपटाने का काम बखूबी चल रहा है। लेकिन ये सारी की सारी बातें अपनी जगह पे हैं। आज थोड़ा सा बात करेंगे दूसरी, और वो है एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है भारत के अंदर। जैसे कि कल वर्ल्ड कप हार गया भारत। भारत वर्ल्ड कप हार गया, बड़ी ही दुखद बात है। देखिए, कोई भी देश जो है, भारत स्पेशली हम भारत की बात करें, चाहे कोई भी देश हो, जब उसकी टीम हारती है तो दुख का माहौल होता ही है। और ऐसी टीम जो पिछले 10 मैच जो है बिल्कुल बुलडोज़र की तरह चलती आ रही हो, उसके बॉलर्स बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हों, और प्रतिद्वंदी टीम ऑस्ट्रेलिया जो थी वो फिलहाल अच्छा प्रदर्शन ना कर रही हो किसी भी अच्छे मैच में, तो ये बिल्कुल संभावना बनी हुई थी कि भारत की जीत जो है वो हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया और भारत हार गया। इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, खेल के कारण भी हो सकते हैं और खेल के बाहर के कारण भी हो सकते हैं। हम किसी कारण के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस खेल की हार से देश को बदनाम करने की जो साजिश है वो शुरू हो चुकी है। हमास के आतंकी, हमास को सपोर्ट करने वाले आतंकी देश के इस सर्वोच्च खेल के मैदान के अंदर जो है घुसने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ प्रोपगंडाधारी कह रहे थे कि ये अगर भूल भी जाएं तो तुम इन्हें भूलने मत देना। आरफा खानम जैसे लोग, ये जितने भी दलाल पत्रकार हैं, ये देश को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर चुके हैं। रवीश कुमार पांडे जो है बलात्कारी का भाई, वो भी तैयार पड़ा था कि किस तरीके से जो है हार को बिल्कुल महिमा मंडन उसका किया जाए। लेकिन ये सब चलता रहा और भारत को बदनाम करने की साजिश इन दलाल पत्रकार और ये दलाल चीनी एजेंडाधारी जो हैं करते रहे। ये दबाना चाह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई। मैं आपको बताऊं, भारत की इकोनॉमी जो है वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है और भारत जो है अगले 6 महीने के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, भारत तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। फिलहाल भारत 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था है $3.7 ट्रिलियन के साथ, लेकिन कल ये इकोनॉमी जो है $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। मैं आपको बताऊं, चौथे नंबर पर फिलहाल जो है वो जापान है $4.4 ट्रिलियन के साथ। फिर इसके आगे जो है यूरोपियन यूनियन है $4.2 ट्रिलियन के साथ। इन दोनों को बहुत ही जल्द हम क्रॉस कर देने वाले हैं और 6 महीने के अंदर ये क्रॉस हो जाएंगे और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि हम बहुत जल्द 2025-26 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएंगे, तो वो सपना अब पूरा होता दिख रहा है। हमारी इस देश की मनमोहनी ये सरकार, जो मनमोहन सरकार की जो जो एजेंडाधारी सरकार 2013 तक चल रही थी, वो जब छोड़कर गए थे तो हमारी इकोनॉमी लगभग $1.5 ट्रिलियन के आसपास की थी। उस $1.5 ट्रिलियन को प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल के अंदर $4 ट्रिलियन जो किया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन है।
आप देख सकते हैं 2500 बिलियन डॉलर यानी $2.5 ट्रिलियन का जो उछाल इकॉनमी के अंदर आया है, ये एक लाजवाब है। और एजेंडाधारी इसी को दबाने की कोशिश में लगे रहे। आरफा खानम से लेके बलात्कारी भाई का जो रवीश कुमार पांडे है, ये सारे के सारे इसी काम में लगे रहे कि किस तरीके से इन भारत की उपलब्धियों को दबा दिया जाए। लेकिन भारत की उपलब्धियां दबाई नहीं जा सकती। मैच एक खेल है जहां पे खेल होते हैं, खेल में हार जीत होती है। भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। ये जो है आगे विश्लेषण का मामला है और इसके अंदर आगे जो डिस्कशन का मामला है कि क्या क्या कमियां रह गई और कैसे भारतीय टीम की जो फील्डिंग है वो कमज़ोर रही। ये सब बातें खेल के मैदान से परे की जा सकती हैं, लेकिन हार जीत को आप इस तरीके से एजेंडा के तौर पर भारत की उपलब्धियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, तो कुछ तो एजेंडाधारी और भी आगे बढ़ गए थे कि मोदी हटाओ और देश बचाओ, क्योंकि मोदी जो है वहाँ पे आ गया इसलिए हार गए हम। ये देश की पनौतियाँ भूल जाती हैं कि भारत के मैदानों में कई और भी नेता रहे हैं जब भारत हारा है, तो इसका मतलब ये है कि नेता की वजह से हार गया। तो ये काला मुंह करने वाले अपने एजेंडाधारी, इनका मुंह पैसे ही काला है और ये सोच रहे हैं कि भारत की उपलब्धियों को इन चीज़ों के नीचे दबा दिया जाए। जो इस तरीके का जो एजेंडा जो चल रहा है, पुनौती कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को कहा जा रहा है कि ये पुनौती है, ये पुनौती जहां जाएगा वहां सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसी पुनौती ने तुम्हारा मुंह काला किया है, जो कल इकॉनमी $4 ट्रिलियन पहुंच गई। मैं अभी देख रहा था कि 2011 में जब वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहुंची थी तो भारत ने लगभग 3000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब अंदाजा लगाइए। और जब 2023 में ये टीम फाइनल में पहुंची है तो इसने कमाई की है, आप टीम की कमाई कह सकते हैं, मैं एक तरह की बीसीसीआई की कमाई की बात कर रहा हूं, तो बीसीसीआई की जो कमाई हुई है वो हुई है लगभग 22,000 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ 2011 में 3,000 करोड़ रुपए और आज हो रहे हैं लगभग 22,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब है ये मुंह काला करने वाले पुनौतियां जो हैं, ये असल पुनौतियां जो हैं वो पैसा खा रही थी, वो कटिंग खा रही थी बीच से। तो इतनी कमाई में अंतर कैसे आ गया? लगभग 7-8 गुना का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये पुनौतियों का जब मुंह काला हुआ है वो यहीं से दिख रहा है। खेल के मैदान की हार जीत के साथ जो है देश के साथ उसको जोड़ देना और कह देना कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है और आप देश की उपलब्धियों को दबा रहे हैं, ये आपका ही मुंह काला कर रहा है। तो आज हमने 3 बातों पे एक बखूबी डिस्कशन छोटी सी की है, जिसमें पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है, उसका एक और ताज मोहम्मद आतंकवादी जैश का मारा गया है और उसने स्वीकार कर लिया है कि इसमें भारत का हाथ है। दूसरा, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से भारत की टीम के जीत के साथ जो है कैसे भारत की टीम को दबाया गया। भारत की टीम की जो हार थी, उसी हार के अंदर जो है भारत को ये दिखाया गया कि भारत की 4 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बनी है। उस बात को दबा दिया गया अंदर ही, लेकिन ये बात दबती नहीं है, ये बात ऊपर उछल कर आएगी और भारत जल्द ही जल्द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की कगार पर है और मुझे लगता है ये 2024 के अंत तक हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।